हाँ, प्रिय सज्जनों, मेरा निवेदन है, आप निवेदनों को स्वीकार करो तो अच्छा है। एक बार सतगुरु का जयकारा अधिक प्रेम से लगाओगे और ध्यानपूर्वक सुनोगे। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, बस्ती नगर की जय। बहुत अच्छा। सर्वप्रथम संत सम्राट पारक के निर्माता सतगुरु देव एवं पूजा के योग्य सभी संत समाज, पांडाल में बैठे हुए सभी सज्जन एवं श्रद्धा मुक्ति देवियां, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मैं आपके बीच में कुछ अपने विचार रख रहा हूं और आप ध्यानपूर्वक सुने। यदि आपके कल्याणकारी हितकारी बात हो तो उसे ग्रहण करके ले जाए। ऐसे ये मंच सतगुरु कबीर साहब का लगा हुआ है और सतगुरु कबीर साहब का मूल मंच और मूल्य देश और मूल क्या है? सतगुरु कबीर साहब का मूल्य बीज का ही मूल्य है। जब तक बीज का मर्म रहस्य नहीं जानोगे तब तक मनुष्य अपने आप को जान भी नहीं सकता है, मनुष्य पदवी को भी नहीं जान सकता है। इसलिए आप मनुष्य जोनी पाई है तो मनुष्य जोनी पाने के लाभ को अवश्य लेना चाहिए। तो सतगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में रमेणी प्रकरण 78 में कहा है, क्या क्या है? ध्यानपूर्वक सुने। मानुष जन्म चूके हूँ अपराधी, ये तन केर बहुत है साजी। मनुष्य जोनी पाकर के और मनुष्य पद को चूकता है तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि वो मनुष्य अपराधी है। ऐसे अपराधी होता है इंसान, कोई भी अपराध करता है तो उसको दंड दिया जाता है, या पंच दंड दे या थाने में दंड मिले। इसी प्रकार यदि मनुष्य अपने पद को चूकता है, अपने सद्गुणों को चूकता है तो उनके कर्म रूपी यम उसे दंड देते हैं। मानुष जन्म चूकऊं अपराधी, एक तन केर बहुत है साजी। ये तेरा शरीर एक मनुष्य का शरीर है, लेकिन तेरे पीछे कितने साजी लगे हुए हैं, सहायक स्वार्थी लोग बहुत से लगे हुए हैं। किसी का मामा, किसी का फूफा, किसी को नानो, किसी को जीजा, किसी को बहनों, किसी को पति, किसी की पत्नी। ये मनुष्य के शरीर के बंधन लगे हुए हैं, लेकिन इनमें मत भूलना, अपनों को अपनी पदवी पाने के लिए मनुष्य के गुण धारण करना है। लेकिन मनुष्य जन्म में चूकत कैसे है? बेबुद्धि से चूकत। एक जगह, अब ध्यानपूर्वक सुनोगे, एक जगह एक इंसान था और वो बाजार जा रहा था। बाजार जा रहे हो तो बाकी पत्नी ने कही कि पति देव तुम बाजार जा रहे हो तो कुछ मोको ले आई हो।
तो वो कह रहे हो कि हो अब सज्जनों वो पूरे बाजार में फिर आयो, अपन वो सब सामान ले लो, एक मोटरी बांध कठरी सामान की और सिर्फ रख ले। अब लौट के आयो तो बाई याद आई कि माई पत्नी ने कही कि कछु मोकू लेते चले आई हो। तो सज्जनों बाने का करो कि तुम वस्तु नहीं मिली, तो एक पटवा की दुकान में जो शीशा की दुकान थी जहाँ बड़े बड़े शीशा रखे कांच, अब कांच के सामने वो मनुष्य खड़ो भयो, तब बाकी मूल पे सिर पे गठरी रखी सामान की और बाको चेहरा दी सो जैसो को तैसो ही, क्योंकि आप शीशा में देखेगा जैसो को तैसो ही दिखेगा। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप ही दूनमा सोए, और या तत्व से वो तत्व है या ते वो होए। शीशा के सामने जैसा तुम लाएंगे तैसा ही दिखेगा। तो उसको मोट सहित और वो आदमी को चेहरा दिसो। तो बाने का सोची कि माई पत्नी ने कही कि मोको को चुन ली आई हूँ, तो जी बढ़िया है वो, एगो तो मैं आता हूँ, एगो दूसरो आते, दो बढ़िया कमाई करेंगे, माई पत्नी को खूब संतोष मिलेगा, खूब आराम मिलेगा। ऐसी सोच करके और बाय शीशा है लिया। अब ऐसे ही पर मानस धर्म चूको घरे लायो, नहीं घर नहीं ला, बीच में डगर गेर मार के देखो वहां ने शीशा में तो भज तो ना गयो आदमी, लौट तो ना गयो। तो बाने गेर मार के देखो वो शीशा में मनुष्य, तो बढ़िया वो तो क्यों शीशा ही था, अपनी मूल में जैसी सिर पे गठरी रखी, चल बढ़िया आदमी तो ईमानदार हो, बज गए तो नहीं गयो। सज्जनों घर ले गो, घर ले जाए करके और उसने वो शीशा एक आरे अलमारी में रखी। तई भाई पत्नी आई कि मोह को चू लिया आए का आके लिया आए कि कहाँ का बुरा को है अलमारी में। अब वो गई देखे का काल आए देखे, अब बाने देखो और पत्नी ने तो बाको चेहरा दी सो, वो तो देखेंगे ताई शीशा के जा सामने तो चेहरा दी से हो। अब बाके पूरी रिसे है गई और पत्नी के पूरी तीनों पीछे में पूरा करंट है वो। बाने कही कि एक तो मैं हती था 100 दिन क्यों लाए, एक और लिया मैं जाके पहले कहती जाके सेवा कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, और 100 दिन कौन लिया हो। सज्जनों पूर्व वहां में रिस भर गई, तो ने तो वहां ने संजा को रोटी बनाई ने पति के बोले। अब बाकी सास आई, बाकी सास ने कही बेटी को तू खाना वाना बना लो, बाद में कही मैं ना बना रही, पहले पत तो बोली नहीं सास के। फिर बाद में कही बेटी बात का बता तो सही, खाना बना ले मैं ना बना रही, कोना बना रही कि वो बना गई वो बेटा दूसरे सोते लिया है, मैं कहा बनाऊं खाना। अब सज्जनों बुरी से है गई। फिर वो डोकई पहुंची और डोकई ने कही लेकर आया नहीं तो देखे। अब सज्जनों वो डोकई गई तो डोकई ने बोला चेहरा देखो, तो डोकई के दो दांत आगे के ऊपर नीचे के गिर गए, दो दांत गिर गए। अब डोकई ने कहे मर गरिया हत्यारे ए लादू तो लड़की लता पूरी के लगा के बोले दांत ही लाना। जब तेरे दूसरी पत्नी ही लाओ तू और दूसरी स्त्री लाओ तो लड़की नहीं ला तो, और गरिया हत्यारे जा पूरी के लगा के बोले दांत ही लाने में खर्च करेगा, जाओ खर्च करेगा। अब सज्जन वो बात मरी डोकई से है गई। अब डोकरा आयो, डोकरा ने कही कह रे बेटा तो तू खाना मानो ना माना, मुझे तो भूख लगी है कर रही। तो बहू पूछो, बहू जी पूछिए बहू खाना ना बना, तो बना भी वो। तो बाकी पत्नी जी पूछिए भाई बेटी जी के डोकरी आते कि तू खाना ना बना रही, अरे कब वो डोकरी ले आओ तू से इतनी बना गई, मैं बाकी मैया का की अब मैया तो वो मैं मैया ना बाकी दूसरे ले आओ, तो बाकी मोड़े में दांत उन्होंने गरिया त्यारा खर्च करेगा भी खर्च करेगा। अब तो कहाँ है तो बताइए अलमारी में, अलमारी में। अब डोकर आ गयो, अब डोकर आओ उसके हाल कपिरो सपा विरुद्ध डोकरा था,
फेंटा बांध रहो, लठिया में हाथ में लठी आई। अब डोकर आ गो शीशा के सामने, डोकर आने का ये ही है माँ मोड़ा तो संज्ञा बुद्ध गई रहो, सफा बेकार ही रहो। अरे जाको डोकर आएगो तो मैं हतु दूसरा डोकरा खो लिया आयो, डोकरा जाको हतु और दूसरा डोकरा खो लिया आयो। सज्जनों पूरे घर में जैसे आंट पड़ गई, न तो को काऊ के बोले न को काऊ के सुने। तो सज्जनों कहने का मतलब ये है कि मानुष जन्म चूकूंगा अपराधी, इन्होंने जानी सब प्राणी ने कि जा मैं होते ही शीशा में दिख रहा है। फिर कोई एक विचारवान मनुष्य आयो, विचारवान मनुष्य आयो। अब बा घर को ऐसो क्रोध देख करके वालों की भाई तुम्हारे घर में जा सुस्ती सी कहीं चाहिए, खाना वाना नहीं बना रहे हो, किसी से कोई बोल नहीं रहा है। अब मेरे कथा अपनी अपनी चारों तीनों ने सुनाए दे। मैंने कही कि यार ये सब बहुत कर रहे भ्रम में पड़े हो गए। तो देखो पा रखी उनको विचार कराने के लिए, तो माने की जो बात बनी कहाँ थी है, जो और कहाँ थे जाको और, तो बात ये पूछी है जो और कहाँ थे भैया और रहते है कि मैं गो बाजार से माई पत्नी ने कही मुझको कछू ले आई। अब पूरे बाजार में देखो कछू नहीं मिलो। फिर मैं शीशा की दुकान में गो तो शीशा की दुकान में कछू मिलेगो, कहाँ मिलेगो कि मैं होते सो आदमी को मिलेगो मुझे। तो भाई मैं लिया आयो, मैं न सोची कि चल बढ़िया है एक काम मैं करूँगा, एक जो करेगा तो खूब कमाई है जाएगी बढ़िया। एक मुझे दो बन गए। अच्छा फिर कि मैंने दिहाड़े में आज हरो और जाए मेरी पत्नी देखे गई। अब पत्नी कह रही है कि मैं ना कत्ती काम है जाके जिद्दू से सोच लिया होती करेगी। ऐसे ऐसे कहने का तात्पर्य अपनी अपनी कथा सगन सुनाए, अपनी अपनी कथा सुनाए जाई। तई बांध सोच रही कि बिल्कुल सपा भुलटू है, ये दिमाग अपसेट है, इनके दिमाग सही काम ना करो। तो बाने व शीशा के सामने में चारों आदमी एक एक थे ठाड़े करे कहते के जावे कुए कि मैं दी सुनो। फिर वो पत्नी आई ते बहुत दिखाई, ते बा को चेहरा दिखायो। कहने का तात्पर्य वो सबन के चेहरा दिखाई दे, सबन के चेहरा दिखाई दे। फिर बा ने बोध कराया कि तुम चूको मत, तुम्हें बाबा शीशा में कछू ना ले, तुम्हें शीशा में कछू ना ले तो खूब भाई बेटी न को डोकरा न डोकई और न मर दो न पोटाई बाबा को जाने तुम्हें ये बाबा हते थे। तो कहने का मतलब ये ऐसे मनुष्य को चूकना नहीं चाहिए, स्त्री पुरुष को मानुष जन्म चूकेगा अपराधी, ये तन केर बहुत है शादी। इसी प्रकार ऐसे मनुष्य दारू में भूला है तो अपने पद चूक रहा है, दड़े में भूल रहा है तो अपने पद चूक रहा है, अथवा सट्टो लगाए हुए भूल रहा है तो अपने पद चूक रहा है। इसलिए अपने पदों को मत चूको, धीरे धीरे अपने पदों को मत चूको, अपने आप को होश करो कि मैं कौन हूं। मैंने मनुष्य जोनी पाई है तो काय के लिए पाई है, सदकर्म के लिए, बुरे कर्म के लिए नहीं। और ये मानस एक बार जोनी मिली है तो उसमें हमने क्या करना चाहिए कि अपने कल्याण का कार्य करना चाहिए। कल्याण का कार्य क्या होता है कि अपने आप को होश करना। देखो ध्यान पूर्वक सुनो, अपने आप को होश करना, अपने आप को होश करना। लेकिन मनुष्य को अपने आप का होश ना है। एक जगह एक देखो ध्यान, एक जगह एक राजा को लड़का था और वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सज्जनों बात जंगल में शिकार तो कतई नहीं मिल पाई और प्यास के माए गलो संज्ञा सूख रहो, प्यास के माए प्राण की बाजी लगी। अब वो गयो एक जगह तो वहां कुआं मिलेगो, एक आश्रम पे कुआं मिलेगो, रस्सी बाल्टी डरी, बढ़िया रस्सी बाल्टी डरी और लोटा भी था और कुआं मिलेगो।
लेकिन पानी नहीं पिए। कैसे पानी नहीं पिए? ध्यान पूरे बात है, ध्यान दो, चाप कब ध्यान दो तो दो। वो कहा सोचो कि हमारा राजा ने के लड़का और भाई हाथे पानी पी, अपने हाथे पानी कैसे पिए? क्यों? हम तो राजा महाराजा, मैंने भाई तो नौकर चाकर काम करते हैं। ध्यान देने की बात है, भाई तो नौकर चौकर काम करते हैं। नौकर को आओ पानी पिवाओ तब पानी पियाऊं। और भय लग रही प्राण की बाजी, समझा गलो सूख रहे हो, प्यास है कि मैं मरो जा। अब नौकर कांद रहो। अब एक दूसरो आओ, एक लड़का बातें कही, भैया वो आए रखूं चाहते बजाओ तो मेरे प्राण बचा लो, मेरे प्राण तो चले। वो आए तो बातें कही, भैया सो करे मुझे पानी पिवा दे, कार के मेरे तो प्राण की बाजी लगी नहीं, मरे में मैं बस बच्चे रोना तो बाद लोग कही हाथ पाए और पानी कार का पी ले, क्यों ना पी पाए। बाद लोग कही हमारे राजा के लड़का हैं और हम अपने हाथे पानी कार के नहीं पी सकते, मन तू सो पिवाओ तो पियेंगे, क्यों? हम राजा महाराजा हैं। बाने कही कि मैं बजीरे को लड़का हूँ, मैं को जो कमीना ने मैं बजीरे को लड़का, मैं ना पिवा सका तू। एक बोला वो बैठे हो और दो कर रहे प्यासे बढ़ रहे, सज्जनों कर रहे प्यासे मर रहे। अब एक फिर तीसरो आयो को आयो, तीसरो साहूकार को लड़का, साहूकार को लड़का आयो ते बाने बिन सोची दो ने कहा कि आयरा की तो पानी पिवा सकते थे, काले को माय प्राण बचा सकते, लेकिन बाग भैया पानी पिवा दे, माय प्राण की बाजी लगी है और तेरा पानी नहीं पिवा तो माय प्राण ने करे भी नहीं। तुम्हारे कि तुम्हें कौन पानी पी रहे? रस्सी है, बाल्टी है, लोटा है, सब बात है। तो बाने राजा के लड़का ने कहा मैं राजा को लड़का पे हाथ पानी ना पी सका तू, नौकर के हाथ पिए हूँ कि तुम्हें कौन पी रहेगा? मैं बजीरे को लड़का, मैं भी अपने हाथ नहीं पी सकता हूँ, मैं दूसरे के हाथ पानी पिएंगा। तो बाने कहा कहीं सुनो सज्जनों कि मैं धन्ना सेठ को लड़का, मैं ना तुम्हारे पिवाओ ना पी सको, धन्ना सेठ को लड़का हूँ। सज्जनों पे चारों के चारों तीनों के तीनों बैठे रहे। अब एक दूसरो तीसरो चौथो आयो तो बाने कही कि भैया तीनों कह रहे कि जान की बाजी लगी है। अरे मैंने पानी पिवा दे, भैया ने तीनों मरे हुए हैं। तो माने कि तुम पानी क्यों ना पी रहे? तो राजा के लड़का ने कही कि हम राजा के लड़का है, बजीरे के लड़के हम बजीरे के लड़का हाथ से पानी ना पी सकते, और तीसरे दिन देखो तू सेठ को लड़का हम ना पी सकते। तो पानी ना पी सकते तुम तो फिर वो पिवावे, तुम्हारे मैं पिवाऊं, तुम पिवाऊ। मानो कही तुम सेठ, तुम बादशाह और तुम साहू, तुम वजीर और तुम सेठ, तुम राजा और तुम वजीर और तुम सेठ, और मैं तो कहूँ ना पिवा तू, मैं हूँ तुम पक्को दे सेठ। अपन पानी पियो और पी के चल दो और गए नो भाई मेरा पिवारो कहूँ बेटा था मरो चाहे जियो है। हाँ मैं धन्ना सेठ विनती कर रहा, धन्ना सेठ हो तुम तो कहने का मतलब ये है अपने हाथे पानी पी ले जो जान काय हो जाती। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है मानस जन्म चूके अपराधी ये तन केर बहुत है साजी। अपने मानस पद को चूको मती, क्यों कि ये मानस पद बड़ी मुश्किल से मिला है। ये मनुष्य दोनी एक बार मिली है तो उसको मनुष्य कर्म का मनुष्य का कार्य कर लेना चाहिए। और मनुष्य का कार्य क्या है? तुम्हारी मनुष्य का कार्य बुद्धि कैसे बनेगी, स्त्री पुरुष सबकी कैसे बनेगी, क्या कारण करना चाहिए और कहाँ जाएगा बनेगी, कौन की शरण में जाएगा बनेगी। तो सज्जनों एक सिद्धांति की लड़की और वेदांती घर में आ गई। सिद्धांति की लड़की वेदांती घर में आ गई और कंजूस घर में आ गई। कंजूस में अब वो शादी है के आई और भाई अपा के घर की आदत, क्योंकि बाकी घर तो दान पुण्य खूब बटत तो भिखारी ने को संतन को। अब भे आई ते ही पहलू पहला आई भाई ससुराल में, पहले ससुराल में आई। अब एक भिखारी आ तो भाई तो घर की आदत, अब तो से चार का नाज लेके नू और भिखारी की वे पहुंच गई। अब बाकी सास देख रही कि जी का करते है,
बाकी सास बेकरी जी का करते बाने की का कर रही है बहू एक दान दे रही हो दानी ने को क्या दादा करा में हमार ना दे लो काल को आतर दम बर्बादी है जाते और वो कैसे सुमन की गति का हो छे कैसे सुमय एक सागी गंगो सुमे ने पूछे सुमते कैसो बदन मलिन के गांठी कछु गिर गया के काऊ को कछु दीन। दोनों पति पत्नी सुमय अब सुम आयो कि तुम घूम फिर के तो बाको चेहरा मलिन हो तो बाकी पत्नी कह रही कि सुम से बताऊ के तो तुमने काल को दान दे बैठे ओके तो तुम्हारा कछु गांठ में ते गिर गो इसलिए तुम्हारा चेहरा मलिन है। अब सुम का कहते ना काऊ ना गांठी कछु गिर गयो जो कछु गिरो ना गांठी कछु गिर गयो ना काऊ को कछु दीन और दे तो देखो और को ताते बदन मलिन। हे प्रिय न तो मैं कछु गिरो न मैंने काऊ को दयो कछु दान पर दान दे तो दूसरे देखे हाँ मैं काऊ दूसरे दान दे तो देखा ताते तो मेरा चेहरा मेरी छाती में धक्का धक्का कह रही है। तो कहने का मतलब जब सुमई थी दोनों पति तो बाने दान नहीं देन दो भिखारी को दान नहीं देन दो कहते हैं। फिर बात बनी रही अब लड़की ने सोची कि जा घर में दान पुण्य तो लगाता नहीं है तो वह क्या करना चाहिए हमारे पाई मनुष्य जोनी हमने अपना कल्याण करना है तो हमारी मनुष्य जोनी को फल प्राप्त कैसे होगा मन को मनुष्य जोनी कैसे मिलेगी। तो वो कह रही लड़की कि हम तो गुरु बोल दिए निगुरे तो होता ना है हम तो गुरु के लाल हैं हमारे तो पिताजी के 3 साल 2 पीढ़ी थे गुरु आते हम तो गुरु को ज्ञान नहीं हो गुरु की शरण में ही है ताते मैं तो गुरु को ध्यान धरे हूँ हमने मनुष्य धोनी पाई हम तो करो कल्याण करना सचरो ध्यान देने की बात है मनुष्य बनना है तो वो कहा वो लड़की सवेरे उठ के मुँह खुल्ला करके और 1 घंटा के लिए कोने में गुरु को ध्यान करती न सोचती कि मैंने गुरु को ध्यान करना ताकि माँ कल्याण होगा। लड़का ने सोची कछु कमी है रही हुई आंखें कछु मारी तकलीफ होगी ताकि कोने में बैठी है। दशहरा दिन आते कि लड़का ने बानो कई परमेश्वरी के काते रन मार लो कछु काम है कर सवेरे को काम और तू बैठ जाते 1 घंटा के लिए कोने में। सज्जनों बाने कई परिवार गुरु को ध्यान नहीं छोड़ और तो काज कहिए बाने मार तो का लगा ली डंडा दे ले डंडा से पीट ले परिवार गुरु को ध्यान नहीं छोड़ो। सज्जनों फिर बाने कही के परमेश्वरी जे बताए तेरी पिटाई में न फूक लई पर तू कत्ते का है तो वो पत्नी कह रही है देखो पिता पति देव तुम्हारे घर में दान पुण्य तो कुछ लगाता नहीं है और मन पाई है मनुष्य जोनी हम अपनो कल्याण कराएंगे ताकि मैंने गुरु को ध्यान धरे कर अपने मनुष्य जोनी को उद्धार करना है। अब बहाने सोची लड़का ने का मनुष्य जोनी होने पाई है हम कुछ पहले पैसा तो देंगे मोड़ा का कह रहे फिर कि हमने अपना कल्याण करना है हमको जो बेल बैठा तो हमें मनुष्य ही है। तो सज्जनों एक कोने में फिर मोड़ा बैठ गो एक कोने में मोड़ा बैठ गो तो क्या हुआ कि वो मोड़ा मैया ने तांसू मैया ने कही कि बेटा तू कत तो का है तो बाने कही दिक्कत है मैं करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो गुरु की ध्यान में बैठो तो लड़को बैठो फिर मैया ने कही मैया थी कही कि हम गुरु को ध्यान देते हैं और मैंने मनुष्य बड़ी पाई मैंने अपना कल्याण करना है। तो फिर वो सासू कही कि हम को चुना ने मनुष्य ही हमें सुकू कही ना ने हम गुरु को ध्यान धरेंगे। सज्जन एक कोने में वो बैठे गए डोकरा ढोकरा ने कही ऐसी जे कहे कौन से घर की आई है जाने सगे मोड़ा अपने काबू में कर लो सास अपने काबू में कर लो मेरा ही अकेलो। अब फिर डोकरा ने पूछी कि भैया जी कत्ता कहाँ है सगा तो पहले बहू से पूछी बहू ने कह दी कि तुम्हारे घर में दान पुण्य तो होता नहीं है ताकि मन मनुष्य धोनी पाई अपना कल्याण करना गुरु को ध्यान रखते हैं। फिर पत्नी सब लग गए लेकिन फिर वो डोकरा नहीं लो गुरु के ध्यान में। भिखारी आओ भिखारी ने कही
जय धर्म की तो बाने कई वाले की ने जैना ने तुम ताते धर्म ना ने तो खाते काहेगा बासो कूसो के बासो कूसो खाते तो तुम्हारी तेरी उम्र कितनी लड़की तेरी उम्र कितनी है गई तो वो लड़की कह रही कि एक तरह तो मेरी 25 वर्ष की एक तरह से 15 वर्ष की है। ऐसा क्यों कि 15 वर्ष में यबोधता में बीत गई और 10 वर्ष से मैं गुरुबोधी हूँ तब ते मेरा जन्म मांगो और ते पति को जन्म के 3 वर्ष को नहीं 5 वर्ष को ते पति को जन्म का 5 वर्ष को 5 वर्ष को कैसे तो बड्डो है कि गुरु के शरण में 5 वर्ष ते गए तब ते उम्र मानी जाती है। और कहते सास की उम्र कि स्वामी जी सास की उम्र है 3 वर्ष की। अब तो डोकरा में करंट आएगा तो बन गई बढ़िया माई अपनी अपर 15 वर्ष की 10 वर्ष की मोड़ा बता रही है 5 वर्ष को और सास बता रही है 3 वर्ष की। कई फिर बाने भिखारी ने कही लाली जी बताए कि 23 की उम्र कितनी है कि स्वामी जी जन्म ही ना भयो मैं ससुर को तो जन्म ही ना हो गई तई तो डोकरा से है के आएगो और बस भिखारी में जब हो दे रहे तो बान ने कही भिखारी ने देखो तसल्ली करो उसका निर्णय पूछो तो वह लड़की से निर्णय पूछोगे तो बा ने कही अपन वो कथा सगन सुना दे। बा ने कही कि देखो अब माए सुसर गुरु वो मान तो हो जान तो हो इसीलिए जिन गुरु शरण में ना पहुंचे तब तक इनको जन्म ही ना भयो और जब गुरु की शरण में पहुंचेंगे तब मनुष्य का जन्म होगा तब मानुष जन्म की पदवी जानेंगे अन्यथा ऐसे नहीं जान पाएंगे तो मनुष्य जन्म धोखे में ही चले जाओ मानुष जन्म चूके अपराधी ये तन केर बोते हैं साजी। मनुष्य पदवी पाइयो तो मनुष्य काम करना जरूरी है। बस मैं इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। भजन तो सुनाओ नहीं तो